वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम टीच द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हम सबके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है जानने की, एक टाइप का क्वेश्चन एराइज होता है मन में कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हम सब की एक अलग अलग धारणाएँ हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लाइक हिस्ट्री इज़ टू नो अबाउट पास्ट, इज़ टू नो अबाउट फैक्ट। तो बेसिकली हिस्ट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक नेम हिस्टोरिया, मीन्स दैट इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है हमारा पूछताछ, ठीक है। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हमारे हिस्टोरिया शब्द से हुई है, ठीक है। अब देखते हैं कि इतिहास शब्द जो हमारा है वो किन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इतिहास शब्द हमारा इति धन ह धन आज शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब आते हैं इनके डिफिनीशंस पे। तो हम डिफिनीशन कहने के पहले बता दें कि हम उन्हीं घटनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं इतिहास में कि जो हमारे विश्व प्रांगण में वास्तविक रूप से घटित हुआ हो। हम कह सकते हैं कि इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का एक मात्र विवरण है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इतिहास बीते हुए समय एवं उस समय के लोगों के जानने का साधन है। इतिहास का जन्म मनुष्य के इस पृथ्वी पर आने के समय को ही माना जाता है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इतिहास के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया था। इसी कारणवश हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एराइज होता है कि वाई वी नीड हिस्ट्री, क्यों ज़रूरत है हमें हिस्ट्री पढ़ने की, ठीक। क्यों आ सकता है हिस्ट्री पढ़ने की नीड या उसको जानने की जिज्ञासा, ये क्यों आई, ठीक। तो ये इसलिए आई क्योंकि हिस्ट्री हमारे पास्ट से जोड़ती है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पास्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई या जो भी हमारी मिस्टेक हुई उनको कैसे हम दूर करके और आज का हमारा प्रेजेंट प्लस हमारा फ्यूचर हम इम्प्रूव और बेटर बना सकते हैं। हिस्ट्री से हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, उस टाइम के पीपल कैसे थे, वो लोग किस टाइप का एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, उनका रहन सहन मीन्स दैट लाइफ स्टाइल क्या थी, और मोर ओवर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हिस्ट्री की एक मेन इम्पॉर्टेंस क्या है, तो देखिए हिस्ट्री इज़ स्टेपिंग स्टोन। जब तक आप अपने पास्ट को नहीं जानेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, तो आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ हिस्ट्री को जो है 3 ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्रांचेज इज कॉल्ड हिस्टोरिकल टाइम, ऐतिहासिक समय। हिस्टोरिकल टाइम वो टाइम है जहाँ पर लिटरली मतलब साहित्यिक वर्ग 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब शुरुआत हुआ था। ये वो टाइम था जिसको हम हिस्टोरिकल टाइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ से हिस्ट्री को अपनी स्टार्ट मिली, शुरुआत मिली, जहाँ से हिस्ट्री ने अपनी बिगिनिंग की, ठीक है। फ्रॉम द ऑथेंटिक इफेक्ट, मतलब ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट इज प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्राऐतिहासिक काल, ठीक है।
प्री हिस्ट्री पार्ट वो पार्ट है जब हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। हमारे पास जो भी जानकारियाँ थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत पर डिपेंड करती थी। उस समय में हमें लिखित सामग्री प्राप्त नहीं थी, ठीक है। हम उनके स्मृतियों के आधार पर चलते थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पाषाण काल, ठीक है। अब दूसरा हमारा है प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री इज द टाइम when the written records are available but their script is still unreadable, ठीक है। मतलब उनकी जो स्क्रिप्ट है अनरीडेबल है, ठीक है। जो उनकी लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकती है इस काल में, ठीक है। इस काल से हमें तथ्य विवरण जैसे उनके प्राप्त तो है, लेकिन जो उनकी लिपि है वो अनरीडेबल है, उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं उस स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो दीज आर द 3 ब्रांचेज ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।